नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 भूगोल संसाधन एवं विकास का अध्याय 5। अध्याय का नाम है मानव संसाधन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 उद्योग पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे पहले के सभी पाठ मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? उत्तर है, लोग ही एक राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसे संसाधन में बदल लेते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम साधन है। प्रश्न 2, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? उत्तर, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हैं। 1, भौगोलिक कारण। क, स्थलाकृति। लोग हमेशा मैदानी इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र उपजाऊ हैं। ख, जलवायु। लोग ज़्यादा गर्म या सर्द जलवायु में रहने से बचते हैं। ग, मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। घ, जल। जहां अलवणीय जल सरलता से मिलता है लोग ऐसी जगह को वरीयता देते हैं। ण, खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। क, आर्थिक कारण। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए लोग इन क्षेत्रों की ओर अधिक प्रभावित होते हैं। ख, सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ग, सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न 3, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? उत्तर है, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने का कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना है। प्रश्न 4, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक। नंबर 1, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। नंबर 2, प्रवास। प्रवास भी एक प्रमुख कारण है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। प्रश्न 5, जनसंख्या संगठन के क्या तात्पर्य है? उत्तर, जनसंख्या संगठन में निम्नलिखित तत्वों का मिश्रण है। क, स्त्री पुरुष अनुपात। ख, आयु वर्ग। ग, शिक्षा का स्तर। घ, व्यवसाय। अड़, आय का स्तर। और च है स्वास्थ्य दशाएं। प्रश्न 6, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? उत्तर है, विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या को विभाजित करके अध्ययन करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए निम्न प्रकार से मदद करता है। जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग, 15 से 64 आयु वर्ग और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में विभाजित करके उनकी व्यावसायिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 2, सही को चिन्हित कीजिए। 1, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? क, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ख,
किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। ग, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? उत्तर है ग, सही। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द हैं विरल, अनुकूल, परति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम और घना। तो इसका वाक्य बनेगा, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं? ए खनिज, बी उद्योग, सी लोग, डी बांध। इसका सही उत्तर है सी लोग। प्रश्न 2, भारत के मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण हुआ था? ए 1985, बी 1987, सी 1991, डी 1993। इसका सही उत्तर है ए 1985। प्रश्न 3, विश्व की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग निम्न 2 महाद्वीपों में रहता है? ए एशिया तथा यूरोप, बी एशिया तथा अफ्रीका, सी यूरोप तथा अफ्रीका, डी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर है बी एशिया तथा अफ्रीका। प्रश्न 4, विश्व का सबसे औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? ए 30, बी 35, सी 40, डी 45। इसका सही उत्तर है डी 45। प्रश्न 5, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ए पूर्वी एशिया में, बी दक्षिण पूर्वी एशिया में, सी दक्षिण मध्य एशिया में, डी उत्तरी एशिया में। इसका सही उत्तर है सी दक्षिण मध्य एशिया में। प्रश्न 6, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कहलाती है? ए जनसंख्या का वितरण, बी जनसंख्या विस्फोट, सी जनसंख्या का घनत्व, डी जनसंख्या प्रवास। इसका सही उत्तर है बी जनसंख्या विस्फोट। प्रश्न 7, किसी क्षेत्र में लोगों के आने जाने को कहते हैं? ए आवास, बी उत्प्रवास, सी आप्रवास, डी प्रवास। इसका सही उत्तर है डी प्रवास। प्रश्न 8, सूडान में जनसंख्या में आई कमी का कारण है? ए उत्प्रवास, बी आप्रवास, सी आवास, डी प्रवास। इसका सही उत्तर है ए उत्प्रवास। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1985 को। प्रश्न 2, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 2000 की जनगणना के अनुसार कितना है? उत्तर है 382 वर्ग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 3, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर है धरातल के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसे डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 4, जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? उत्तर है एक निश्चित अवधि के बीच लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न 5, प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रश्न 6, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग किन 2 महाद्वीपों में रहते हैं? उत्तर है एशिया तथा अफ्रीका। प्रश्न 7, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 8, हरियाणा में बालिकाओं या महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली किन्हीं 2 योजनाओं के नाम बताओ। उत्तर है पहला लाडली सुरक्षा योजना और दूसरा है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा भूगोल का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।